हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज एक और वीडियो आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपका यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर 3 है। तो इसमें से भी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट्स बनेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी आप समझदार हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप कर दो यार, बिल्कुल ज़रूरी भी है ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। जैसा कि आप सभी को पता है ये बिज़नेस इन्वायरमेंट का चैप्टर है और ये हमने 12th में भी पढ़ा है बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो कहता है, अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो करूंगा, एक तो कह रहा है बिज़नेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ द बिज़नेस ऑपरेट। जैसे अगर हम कोई भी बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको बिज़नेस इन्वायरमेंट में जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी है, जैसे फाइनेंशियल, गवर्नमेंटल, कॉमर्शियल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, सोशल फैक्टर, डिटरमाइन द स्ट्रेटजी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यानी ये सारे जो है ना, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक नेचर। ठीक है, और ये जो कह रहा है, इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं एक छोटा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। कितने कोई भी बिजनेसमैन हो, इन सारी चीज़ों को देख के चलता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें हम इसमें रुके, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस बिजनेस इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है सॉरी, कि बिज़नेस इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो सारे फैक्टर्स जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल फैक्टर, नॉट इंटरनल, हो भी सकता है, देखिए ना। तो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस या ऑल एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अफेक्टेड टू बिजनेस एंड बिजनेस कॉल्ड अ बिजनेस इन्वायरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो चलिए एक बार हम इस पर भी रिकैप मार लेते हैं कि इसमें क्या हमें पढ़ना है। कह रहा है कॉम्बिनेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका ये मतलब नहीं है कि बाहर की तरफ से ही फोर्सेस हैं, यानी फैक्टर सिर्फ बाहर के ही हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट बता देता हूँ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नीचे ही मेंशन है, ठीक है ना। कह रहा है द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर एग्जिस्ट द बिजनेस, ठीक है, एंड बियॉन्ड द कंट्रोल। बस आप यहाँ तक इसमें आप मार्क कर सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑल सम ऑफ, यानी जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहे हैं या इनसाइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। और ये चाहे छोटे भी हो सकते हैं या मैसो फैक्टर्स या मैक्रो फैक्टर। ये क्या कह रहा है, माइक्रो फोर्स या एंड फैक्टर अफेक्ट द सिंगल फर्म विच कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, ये सारे क्या है, माइक्रो फोर्स या माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि दे हैव टू इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स डे टू डे ऑपरेशन एज वेल एज स्ट्रैटेजिक डिसीजन। उसके बाद मेसो फैक्टर्स में कौन सा आते हैं, दीज फैक्टर अफेक्ट ऑल द फर्म इन इंडस्ट्री सच अ कस्टमर। इसमें आपके कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, इन्वेस्टर। ये तो भाई आउटसाइडर हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। और याद रखना, अगर आपके कस्टमर आपके बिगड़ गए या आपके कस्टमर टूट के किसी दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो गए, इन्वेस्टर आपके जो है आपसे आपके बिज़नेस से पैसा निकाल के दूसरे बिज़नेस में शिफ्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन पे हमें प्रॉपरली नज़र रखना ज़रूरी होता है, और कुछ भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जिनका तो कंपनी पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप समझ लो अपनी लैंग्वेज में खतरनाक इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ये सारे जो है ना
ऐसे फैक्टर हैं जिनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये मेसो फैक्टर का भी जो है फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस का कोई। हाँ, इन पर हो सकता है एम्प्लॉई या मैनेजमेंट पे कह सकते हो कि बिजनेस के उसमें कंट्रोल होता है क्योंकि इंटरनल फैक्टर से जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो मेसो फैक्टर है और मैक्रो फैक्टर है, इसमें बिजनेस का कह दो कि एक्सटर्नल यानी आउटसाइडर होते हैं, तो इनका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स पे किन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिजनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप इसमें प्रॉपर पढ़ सकते हो। और ये पहले का ही पॉइंट था एक्चुअली में, ए पॉइंट। इसकी बी पॉइंट की बात करूँ, इंटरकनेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड, यानी वेरियस बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर interconnected and coordinated and correlated. A change in interest rate, for example, impact of the inflation, employment and output. कह रहा है ये एक दूसरे से जो है ना जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलते हैं। और इसे ही फ़र्क है कि जैसे अगर सपोज करो कि चेंज इन इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल हैज़ इम्पैक्ट ऑन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। बिल्कुल सही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो इसका इफ़ेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा, ठीक है, और आउटपुट पे भी पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसमें। और उसके बाद ये कह रहा है डायनेमिक नेचर का है, यानी डायनेमिक नेचर का मतलब है कि बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन मैनी फैक्टर बिकॉज ऑफ लार्ज कंसिस्टेंसी चेंज एंड अनदर ओकर ऑल टाइम। तो इन्वेस्टमेंट ये कह सकते हो इन बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ सेड टू बी डायनामिक नेचर, ठीक है। यानी आप इसे जो है बदल सकते हो क्योंकि ऑल टाइम ये जो है ना प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज आएगा तो हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक डायनामिक नेचर का होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बदलता ही रहता है, ठीक है ना, रुकता नहीं, फिक्स नहीं रहता। अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है इसमें। मैंने अभी आपको कहा ना कि आप जैसे कस्टमर है, आपके कस्टमर छोड़ के दूसरे में चले कभी भी जा सकते हैं। अब आप उन्हें कैसे रोक के रखते हो, आप अपनी क्वालिटी में सेक्रीफाइस कर रहे हो या क्या कर रहे हो नहीं पता। लेकिन कस्टमर का दिमाग घूम गया तो वो आपसे छोड़ कर किसी दूसरे कंपनीज़ में ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय का भी है, इन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं हो। तो मतलब ये क्या अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इसमें मैं इतना ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, आप ये पॉइंट्स देख सकते हो, ये प्रॉपर पॉइंट्स इसमें मेंशन है। तो आप इतने पॉइंट्स भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कंपोनेंट हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की बात करूँ, आप चाहो इसका पेपर में जब आप क्वेश्चंस करना ना तो ऐसे डायग्राम बनाओगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है। माइक्रो देख रहे हो, इसका जो सर्कल है बहुत छोटा है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा अपना कंज्यूमर कॉम्पिटिटर है सब, और जो मैक्रो में है वो इन सभी को कवर करता है, यानी मैक्रो के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। और माइक्रो में सिर्फ ये 3 रहते हैं और मैसो में आपके ये भी रहते हैं और ये भी रहता है। ये जो ऐसा डायग्राम बनाया है ना, इसका एक्चुअली में का मतलब ये है कि इसके भी सारे एलिमेंट इसमें शामिल हैं मैसो में, और माइक्रो की बात करें तो इसके पूरे एलिमेंट इसमें शामिल। तो आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट कर लो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इंटरनल यानी माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये प्रॉपर मेंशंस हैं, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात किया कि ऊपर 1 बाय 1 कंपोनेंट की बात कर रहे थे, इंटरनल यानी माइक्रो इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कह रहा है दिस इज़ अबाउट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड लुकिंग एट अ ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल सिस्टम रिसोर्सेज नॉलेज स्किल एक्टिविटी, यानी ये कंपनी के अंदर की चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि रिसोर्सेज हो गया, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम इसको चेक करते हैं। तो ये रहा आपका मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉय हो गया, एंड शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं आपके माइक्रो इन्वायरमेंट है या इंटरनल इन्वायरमेंट में हम इसे शामिल कर सकते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है। तो मैं ऐसी हवे में बात नहीं कर रहा, प्रॉपर लिखे हुए हैं तो इसलिए इस चीज़ को दें। दूसरा आपका मैसो इन्वायरमेंट है, जिसमें हम ये मैंने कहा कि सप्लायर है,
आपको सप्लाई देना कभी भी बंद कर, अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। आपसे ही कहते हैं कि भाई अब मैं आपको सप्लाई नहीं करूँगा, मैं किसी और को करूँगा, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर है, आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है इसके जाने से। ऐसे इन्वेस्टर के भी जाने से प्रॉपर है। इंटरमीडिएटरी हो गया आपका, या कॉम्पिटिटर हो गया। कॉम्पिटिटर तो कुछ ज़्यादा ही बिजनेस को अफेक्ट करता है। स्टेक होल्डर जो आपकी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, हिस्सेदारी जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर है। तो इसमें आपका आ जाता है स्टेक होल्डर आर द मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक हु आर द अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, टेकिंग केयर स्टेक होल्डर क्रिटिकली बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आर ड्राइव फ्रॉम द सोसाइटी एंड आउटपुट इज डायरेक्टेड टूवर्ड देयर सोसाइटी। तो ये पॉइंट्स हैं और ये बहुत इजी पॉइंट्स है, इसको इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट करके, अगर आपके पास बुक नहीं आई हुई है तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रॉपर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो आप आराम से उसमें जो है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और क्या पढ़ना है हमें, और क्या है भाई, और क्या है? हाँ, ये आपका मैक्रो में आ जाता है जी। कहाँ है भाई मैक्रो? हाँ, मैक्रो इन्वायरमेंट। इसमें आ जाता है आपका डेमोग्राफिक, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं किसके बारे में? साइज़, डेंसिटी, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशनल। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना अफेक्ट करती है। ठीक है ना, तो ये फैक्टर्स को भी हमें जो है ना, डायनामिक फैक्टर्स जो होता है ये मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है और ये भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें आपका आ जाता है सोशल कल्चर एक्सपेक्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी अफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न, और सबसे ख़तरनाक पॉलिटिकल लीगल, ये भी बिज़नेस को जो है अफेक्ट करता है। जैसे जीएसटी पॉलिसी में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी जिससे बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है जिससे बिज़नेस अफेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एक्सटर्नल, और हम गवर्नमेंट पे तो ब्लेम कर नहीं सकते या गवर्नमेंट को रोक तो नहीं सकते, वो तो अपना टैक्स लगाएगा ही लगाएगा ना। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये सारे पॉइंट, तो आज की पॉइंट्स में हम इतना ही बात करेंगे जो मैंने आपको बताया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के बारे में। तब तक आप ये प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिए और जो भी दिक्कत होगी वो हम इसे शॉर्ट आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इससे आगे कि बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम कैसे करते हैं। तो आई होप इससे पहले कि मैंने 2 वीडियो बना रखी है जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा शक्ति आप पे छोड़ता हूँ मैं, आपको क्या करना। चलिए बाय।